Hello friends, welcome to Innovative Shiksha. So let us start today's video. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सीरीज जो कि है आपका क्लास 10th साइंस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 जो कि है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसका इंग्लिश वर्जन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके बाद से हम एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो हैं आपके लाइट। तो पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाइट है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्लेन मिरर क्या होता है और उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कितने प्रकार के स्फेरिकल मिरर होते हैं आपके, ठीक है। और उसके बाद से कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर डील करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, और कुछ एप्लीकेशन भी देखेंगे कि ये स्फेरिकल जो मिरर्स हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, इनका क्या हमारे डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स रहने वाले हैं जिनका हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम एक एक करके उसको डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का पहला टॉपिक जो है आपका लाइट। तो इसमें हम पहले ये समझेंगे कि बेसिकली लाइट है क्या, ठीक है। उसके बाद से कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट भी देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि लाइट जो है एक तरह की क्या है, एक तरह की एनर्जी होती है जो क्या करता है, वो हमें देखने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो बेसिकली लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी, यानी लाइट एक तरह का एनर्जी है जो कि हमको देखने में मदद करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। और लाइट के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि लाइट एक तरह की एनर्जी है जो कि हमें देखने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो चलिए हम अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट होती हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब इसके बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट होने के लिए, यानी जिनको एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करने के लिए इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इवन अगर वैक्यूम है तो उसके अंदर भी आपका ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो सनलाइट है वो हमें सन से और अर्थ तक जब पहुंचता है तो वहाँ बीच में बहुत जगह पे आपका वैक्यूम भी होता है, उसके बावजूद भी हमारे तक ये सनलाइट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सनलाइट है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए उसको एक जगह से दूसरे जगह तक आने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या फिर कोई और मीडियम हो, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि जो लाइट है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए इसको एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो आपको पता है कि वेवलेंथ रेंज जो होती है विजिबल लाइट की वो होती है लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर, ठीक है। अब आपको पता होगा कि 1 नैनोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो ये आपने पढ़ रखा होगा। तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में होती है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि वेवलेंथ रेंज क्या होती है विजिबल लाइट की। चलिए आगे भी देख लेते हैं। अब देखते हैं लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो अब इसमें आपको ये बताया गया है कि जो लाइट है जब एक जगह से दूसरे जगह तक या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलती है तो वो हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। जिसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट भी हम इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब लाइट जो है वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की जो कि है आपका, अब इसके नेचर की बात करेंगे, ठीक है। कि जो लाइट है, अब देखिए हमारे यूनिवर्स के अंदर
या फिर हमारे नेचर के अंदर दो तरह की ऑब्जेक्ट पाई जाती हैं। या तो कोई ऑब्जेक्ट होगा वो वेव हो सकता है, दूसरा पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, तो यही दो चीज़ें हमारे नेचर के अंदर या फिर यूनिवर्स के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन लाइट के साथ एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि लाइट की जो नेचर होती है, या अब देखिए, अब नेचर के अंदर कोई भी चीज़ हो या तो वेव होगी या तो पार्टिकल होगी, लेकिन लाइट जो है वो डुअल नेचर रखता है। डुअल नेचर का क्या मतलब है, वो कई बार आपका वेव की तरह बिहेव करता है और कई बार आपका पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि लाइट जो है वो एक तरह से डुअल नेचर शो करता है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि जो लाइट है वो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देखा आपने, यहाँ पे लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर आपने फोटोन का नाम सुना होगा। फोटोन नाम सुना है ना आप लोगों ने, ठीक है। तो जब हम फोटोन की बात करते हैं तो फोटोन भी बेसिकली एक तरह से लाइट ही होती हैं, लेकिन ये पार्टिकल नेचर शो करता है। यानी जब लाइट की प्रॉपर्टी जब हम बात करते हैं फोटोन, तो ये एक तरह से लाइट ही है, लेकिन ये लाइट की पार्टिकल नेचर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कभी कभी लाइट जो है वो आपका वेव नेचर शो कर रहा है, कभी कभी आपका पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। इसीलिए हमने बोला कि लाइट जो है वो एक तरह से डुअल नेचर शो करता है। ठीक है, तो ये हमने एक प्रॉपर्टी जान लिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका लाइट का शैडो। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप लोग अभी दिन के टाइम में 12 बजे के बाद 2 बजे 3 बजे अगर आप खड़े रहेंगे तो आप देखेंगे आपके पीछे आपकी परछाई बनती है। तो वही आपकी उसी को प्रॉपर्टी को बोला जाता है लाइट का शैडो। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि शैडो बनाती है या फिर उसका प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइट के बारे में जान लिया। अब आते हैं कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, लाइट के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे अगली प्रॉपर्टी कौन सी है। तो अब हम लाइट की स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, तो अब लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम किस में होती है, वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। ठीक है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। यानी लाइट की स्पीड अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम किस में होती है तो आप बताएंगे वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगला प्रॉपर्टी है आपका, देखिए जब भी लाइट जो है वो किसी सरफेस के ऊपर फॉल होती है तो कुछ फिनोमेनास अकर होते हैं। कौन कौन से फिनोमेनास हो सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, या तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, या रिफ्रैक्शन हो सकता है, या एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या फिर और कोई अन्य फिनोमेनास भी हो सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, इन सारे फिनोमेनास के बारे में हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो हम आगे आने वाले वीडियो में इनका अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी आप सिर्फ ये जानिए कि जब भी लाइट जो है किसी सरफेस के ऊपर फॉल होती है तो इस तरह के फिनोमेनास इसमें अराइज हो सकते हैं, जो कि आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जान लिया। अब आते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखिए क्या करने वाले हैं। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करेंगे। कैसे क्लासिफाई करेंगे, अब देखिए दो तरह से क्लासिफाई करेंगे हम। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो खुद से लाइट एमिट कर पा रहा है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट खुद का लाइट नहीं एमिट करता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो यानी कि कोई ऑब्जेक्ट लाइट खुद से एमिट करता है या नहीं करता है, इस आधार पे हम ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन भी लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपना लाइट खुद से एमिट करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसको के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि सन हो गया, स्टार हो गया, फायर हो गया, बर्निंग कैंडल हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए, ये सब कैसे ऑब्जेक्ट हैं, ये लूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये लाइट एमिट करते हैं, खुद के लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, तो हम ये जान लिया कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट एमिट नहीं करते हैं, यानी खुद का लाइट उनके पास नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके लाइट की मदद से ही हम इनको देख सकते हैं या फिर विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। जैसे कि हमारा कमरा हो गया। अब देखिए, अगर आपके कमरे में लाइट नहीं है तो आपके कमरे में क्या कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है ये चीज़ आप नहीं जान पाएंगे, ठीक है। और आपके बुक्स हो गए, चेयर्स हो गए, टेबल्स हो गए, इवन क्लॉथ्स हो गए, तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं इनमें खुद का लाइट नहीं होता है, ठीक है। तो खुद का लाइट नहीं होता यानी इनके पास अपना लाइट एमिट नहीं करते हैं, तो इनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को हमने क्लासिफाई किया दो तरीके से। एक हो गया आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिसका काफ़ी हेल्प होने वाला है हमारे आगे आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर, क्योंकि इनको हम बार बार यूज़ करेंगे। तो हम जान लेते हैं दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ या फिर दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि है आपका रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है और दूसरा होगा आपका बीम ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं कि रे ऑफ लाइट क्या होती है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो लाइट होती है वो जब प्रोपोगेट होती है, जैसे एक जगह से दूसरे जगह तक, मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। अब लाइट जो है वो ए पॉइंट से होकर के बी पॉइंट तक जाती है, ऐसे जा रही है। तो ये जो आपको पता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, यानी स्ट्रेट पाथ जाती है। तो इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। यानी स्ट्रेट पाथ जो कि लाइट एक जगह से दूसरे जगह तक जब जा रही है तो इसी स्ट्रेट पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल है। आते हैं नेक्स्ट, बीम ऑफ लाइट। तो देखिए, अभी हमने रे ऑफ लाइट की बात किया, अब बीम ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, जब कई सारे रेस एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, यानी एक बंडल बना लेंगे, तो उसी बंडल ऑफ रेस को ही हम क्या बोल देते हैं, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो रेज ऑफ लाइट, जैसे अगर आप सिंगल लाइन ऐसे ले लिए और यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका रे ऑफ लाइट हो गया। लेकिन अगर इस तरह से कोई फिनोमेना है जहाँ पे बहुत सारे रेज ऑफ लाइट एक साथ आ रहे हैं, यानी बंडल ऑफ लाइट जो होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर देखा, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपने पढ़ाई किया वो आपने ये देखा कि लाइट क्या होता है, ठीक है। लाइट क्या होता है, व्हाट इज़ लाइट, ये हमारा पहला टास्क था जिसको कि हमको समझना था। उसमें हमने ये देखा कि लाइट जो है वो एक तरह की क्या है, एनर्जी है, ठीक है, जो कि आपको क्या करती है, वो आपको देखने में मदद करती है, ठीक है। तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी, ये आपने देख लिया। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट भी देखा कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखा, ठीक है। एक दो को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला आपने ये देखा कि जो लाइट है वो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का मतलब यह है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ऐसे वेव होते हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक किसी भी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो विजुअल लाइट होती हैं उनका एक वेवलेंथ होता है, एक रेंज होता है। तो हमने देखा 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर। तो ये विजुअल लाइट का क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया, ठीक है। फिर आपने कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी लाइट के बारे में देखा कि जो लाइट है वो एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, जिसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखा कि लाइट जो है वो आपका शैडो बनाती है, शैडो मतलब प्रतिबिंब, ठीक है। तो लाइट जो है, लाइट का शैडो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा कि लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम किस में होती है, वो वैक्यूम में होती है। और कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट की स्पीड होती है इसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, जो कि मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखे। और लास्ट में हमने पढ़ा कि रे ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट भी हमने पढ़ लिया, यह बात अब समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद हमने पढ़ा बीम ऑफ लाइट क्या होती है,
ठीक है, यानी नंबर ऑफ रेस जब एक साथ आ जाते हैं यानी बंडल बना लेते हैं तो उसी को हम बीम बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो आज हमने लाइट के जो बेसिक टॉपिक्स थे उसको हमने कवर कर लिया। आगे आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।